आज 3 मार्च मंगलवार फाल्गुन पूर्णिमा का पावन दिन है और इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। और इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 से शुरू होगा। उस समय विदेशों में ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन उस समय दिन का समय होने के कारण और चंद्रोदय ना हुआ होने के कारण ये ग्रहण हमारे देश में दोपहर में दिखाई नहीं देगा। भारत में ये ग्रहण तब दिखाई देना शुरू होगा जब सूर्यास्त के बाद चंद्रमा उदित होगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगभग शाम 6:30 पर चंद्रोदय होगा। शहरों के अनुसार समय थोड़ा अलग हो सकता है, जबकि ग्रहण का समापन अर्थात मोक्षकाल शाम 6:47 पर होगा। यानी कि चंद्रोदय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक केवल कुछ ही मिनटों के लिए ये ग्रहण हमारे देश भारत पर दिखाई देगा, और वो भी तब जब ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा, यानी कि गृहस्थ काल में ये ग्रहण दिखाई देगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई देता है तो वहां सूतक काल मान्य होता है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भले ही अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इसका सूतक हमारे देश में मान्य रहेगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसलिए दोपहर 3:20 पर ग्रहण आरंभ होने से लगभग 9 घंटे पहले यानी प्रातःकाल 6:20 से ही ग्रहण का सूतक काल प्रभावी माना जाएगा। और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे कि ग्रहण की कुल अवस्था में जो भी ग्रहण का अंतिम चरण हो, उस समय में भी ग्रहण के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा को सीधे ना देखें, किसी भी प्रकार की काट छांट, चाहे सब्जी काटना हो, सिलाई करना हो, सुई धागे का प्रयोग हो, करने से बचें। तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। नाखून, बाल इत्यादि इस दौरान ना काटें। बैठकर आप मानसिक रूप से किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बैठना संभव ना हो तो लेटकर आप धार्मिक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या जो कोई भी धार्मिक भजन मंत्र आपके मन को शांत करता हो उसे आप सुन सकते हैं। तनाव से दूर रहने की इस समय सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को अपने पास तुलसी पत्र, गंगा जल या फिर कुशा अवश्य रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र वस्तुओं के पास रहने से आसपास नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ग्रहण या सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दौरान भोजन पकाने से बचना चाहिए, भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। खास तौर पर जिस समय ग्रहण दिखना शुरू हो जाए तब से लेकर ग्रहण के मोक्ष काल तक। और सूतक या ग्रहण के समय सामान्य रूप से पूजा अर्चना नहीं की जाती, मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। नए शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला कार्य हो, वो इस दौरान नहीं किया जाता। लेकिन राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप दान दे सकते हैं, कोई खास उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और पितृ संबंधी तर्पण, श्राद्ध या दान आदि कार्य सूतक या ग्रहण के समय करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। और ग्रहण के दौरान झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचना चाहिए। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। सूतक लगने से पहले भोजन में तुलसी पत्ते या कुशा डालने की परंपरा है, जिससे रखा हुआ भोजन दूषित होने से बच जाता है और फिर उसका सेवन किया जा सकता है। मंत्र जाप ग्रहण काल के दौरान करते रहें, खास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र या श्री विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के मंत्र, चंद्र देवता के मंत्र, भगवद गीता, रामायण या धार्मिक ग्रंथों का पाठ इस दौरान किया जा सकता है। जरूरतमंदों के लिए दान का संकल्प लेकर दान की सामग्री आप दे सकते हैं। नहीं तो ग्रहण काल या सूतक काल में जो भी दान की सामग्री है उसे खुद से या परिवारजनों से स्पर्श कराकर रख दीजिए, और ग्रहण की समाप्ति के बाद जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसे आप दान में दे सकते हैं। ग्रहण या सूतक काल के दौरान बुजुर्ग, बीमार या बच्चों को क्या करना चाहिए? तो धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी कठोर नियम बनाए गए हैं सूतक या ग्रहण संबंधी, उन सभी में रोगी, वृद्ध या बालक, इन सब को छूट होती है, यानी कि इनके लिए ये नियम इतने प्रभावी नहीं होते हैं। और यदि आवश्यक हो तो ग्रहण सूतक काल में हल्का भोजन ये लोग कर सकते हैं। दवाई लेने का अगर आपको बताया गया है तो आप ग्रहण सूतक काल के समय में दवाई भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अत्यधिक उपवास से यानी कम खाने पीने से बचना चाहिए। मानसिक शांति सभी लोगों के लिए जरूरी है। ग्रहण को लेकर तनाव की स्थिति में ना आए। ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ काम है जो करने चाहिए, जैसे कि हिंदू धर्म में ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान किया जाता है, घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, भगवान की मूर्तियों को स्नान कराकर फिर से पूजा की जाती है, ताज़ा शुद्ध भोजन बनाया जाता है। भोजन सात्विक होना चाहिए,
दान करें। दान में अन्न, वस्त्र या दक्षिणा, पितरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। हो सके तो ताज़े बने हुए भोजन को आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खिलाएं, और इसके अलावा आप भोजन की कच्ची सामग्री, कच्चा अनाज भी दान में दे सकते हैं। अन्य धर्मों के लोग ग्रहण या ग्रहण की समाप्ति के बाद जो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, अन्य धर्मों में ग्रहण को एक खगोलीय घटना ही माना जाता है, तो ऐसे लोग ग्रहण या सूतक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वे लोग अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस आकाशीय घटना को देख सकते हैं सुरक्षित तरीके से, क्योंकि हर धर्म में प्रकृति की घटनाओं को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा वैसे तो खुद में ही अत्यंत पवित्र दिन है, और ये वही पूर्णिमा है जब भक्त भक्ति, रंग और उल्लास में डूब जाते हैं। चंद्र ग्रहण का ये संयोग हमें आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का अवसर देता है। इसलिए इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समय को आप सकारात्मक ऊर्जा और साधना में बदल सकते हैं, अपने मन को शांत करते हुए और अपने मन को भगवान से जोड़ते हुए। ईश्वर की कृपा से ये ग्रहण आप सभी के जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करे और आप सभी के जीवन को सकारात्मकता से भर दे। आप सभी के जीवन में इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो और आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।